हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 का एक पेपर है फैकल्टी ऑफ आर्ट का। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर है। पेपर 2023 में, जनरल हिंदी का पेपर 2023 में कैसा आया था, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। दोस्तों, यदि हम तैयारी करते हैं तो पिछली जो ईयर में पेपर पूछे जाते हैं उनमें जो प्रश्न होते हैं उनके आधार पर यदि हम तैयारी करें तो बहुत ही अच्छी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो अवश्य हम वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर ले। अन्य विद्यार्थियों के पास भी आप इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य ही सेंड करें। दोस्तों, ये जो पेपर है सामान्य हिंदी का बीए पार्ट फर्स्ट ईयर 2023 का, ये 100 मार्क्स का पेपर है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इस पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो पहले जो प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कै पूछा गया है। और यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक से ये दो गद्यांश लिए गए हैं। इन दोनों गद्यांशों में से एक गद्यांश की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है, क्योंकि अथवा में दे रखा है। किसी भी एक की हम यहाँ पर आराम से सह प्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। ये जो कै क्वेश्चन है ये 5 अंक का यहाँ पर सह प्रश्न व्याख्या करेंगे, दोनों में से एक, तो 5 नंबर हमारे को मिलेंगे। सह प्रश्न व्याख्या में दोस्तों सबसे पहले हमारे को शब्दार्थ लिखने पड़ते हैं। शब्दार्थ के बाद में हमारे को फिर प्रसंग लिखना पड़ता है। उसके बाद में फिर हम व्याख्या करते हैं और उसके अंत में हम विशेष लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ख है, यहां पर भी सह प्रश्न व्याख्या करनी है। अथवा में दे रखा है, दोनों में से एक हम कोई भी कर सकते हैं। और ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो 5 अंक का है। दोनों में से एक गद्यांश पर हम सह प्रश्न व्याख्या लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पर चर्चा हम करते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी पद्यांश की सह प्रश्न व्याख्या करवा रहा है। यहाँ पर पद हैं क और ख। तो यहाँ पर क में भी 2 पद हैं, क्योंकि यहाँ पर अथवा में दे रखा है पद। दोनों पदों में से एक पद पर व्याख्या लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे को 5 अंक मिलने वाले हैं। दोस्तों, कहाँ से पद उठाए गए हैं, कौन सी चैप्टर से उठाए गए, कौन सी इकाई से उठाए गए, आसानी से आप देख करके अपने पेपर में मिलान कर सकते हैं। अपनी आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें इसमें मिलान कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो ख है, इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर 2 पद हैं, अथवा में दे रखा है। एक पद को हमें यहाँ पर करना है, सह प्रश्न व्याख्या उसकी करनी है। तो यहाँ पर भी हमारे को देख सकते हो 5 अंक मिलने वाले हैं। कौन सा पद कहाँ से उठाया गया, लिया गया है, वो आसानी से आप अपनी बुक में देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें भी थर्ड के अंदर भी क और ख 2 प्रश्न बना रखे हैं। तो क है हार की जीत, जो कहानी है उसके नायक हैं बाबा भारती, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डलवा रहा है। और इसमें अथवा है आज भी खड़े हैं तालाब, जो निबंध है उसका सार, उसका उद्देश्य यहाँ पर लिखवा रहा है। दोनों में से एक प्रश्न हमें करना पड़ेगा, 7.5 अंक का है। थर्ड का यहाँ पर ख है प्रेमचंद के फटे जूते, जो निबंध है वो व्यंग्य विधा है, उसका श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। उसको स्पष्ट करना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है माधवी वर्मा का जो गोरा रेखा चित्र है, उसके अंदर जो गोरा है वो रेखा चित्र में व्यक्त मूल जो संवेदना है उसको यहाँ पर लिखवाया गया है। तो दोनों में से एक प्रश्न हमारे को यहाँ पर ख में करना पड़ेगा, 7.5 अंक का ये प्रश्न है। फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें भी क और ख 2 क्वेश्चन है। तो क में कबीर की भक्ति की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनको स्पष्ट करवा रहा है। अथवा में प्रश्न दे रहा है तुलसी की जो समन्वयवादी भावना है उसके ऊपर लेख लिखिए। दोनों में से एक प्रश्न आप कीजिए, तो यहाँ पर 7.5 अंक आपको मिलने वाले हैं। फोर्थ का जो ख है मैथिल शरण गुप्त के काव्य की मूल संवेदना क्या है उस पर प्रकाश डलवा रहा है। अथवा में क्वेश्चन ये दे रखा है निराला की जो भिक्षु कविता है उसका जो मूल भाव है वो स्पष्ट यहाँ पर करवा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर 7.5 अंक का है और दोनों में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर फोर्थ ख में करना है। आगे चर्चा करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पर। पांचवा जो प्रश्न है वो किसी एक विषय के ऊपर 300 शब्दों में निबंध लिखवा रहा है। तो यहाँ पर 5 विषय यहाँ पर दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जैसे राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता, राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, बेरोजगारी की समस्या और निष्पक्ष पत्रकारिता। एक विषय पर हम निबंध लिखेंगे 300 शब्दों में, तो 8 अंक यहाँ पर मिलेंगे। और फिफ्थ का ही यहाँ पर ख प्रश्न है, किसी एक पंक्ति का यहाँ पर पलवन कीजिए 2 पंक्तियां। तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर। दूसरा है जब सारा संसार सोता है तो योगी जागता है। एक ही पंक्ति का हम पलवन करेंगे तो यहाँ पर 5 अंक हमारे को मिलने वाले हैं। और फिफ्थ का जो ग प्रश्न है,
तो ये प्रश्न है कि ये जो अवतरण दिए गए हैं अथवा में दिए गए हैं, किसी भी एक का हम यहाँ पर संक्षेपण करेंगे। तो ये संक्षेपण का प्रश्न है जो कि 4 अंक का है, देख सकते हैं 4 अंक है। दोनों में से किसी एक का हम यहाँ पर 1/3 संक्षेपण करेंगे, तो यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर हमारे को 4 अंक मिलेंगे। आगे हम चर्चा करते हैं इसी का फोर्थ का ही घ प्रश्न है जो कि अथवा में दे रखा है, नगर निगम जयपुर के प्रशासक को एक पत्र लिखिए जिसमें सफाई व्यवस्था की जाने की शिकायत की गई हो। ये नहीं करते हैं तो अथवा में प्रश्न दे रखा है, श्री मनोहर लाल निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अर्जुन कपूर जिला कलेक्टर को उदयपुर वाले को चिकित्सकों का दल व आवश्यक उपकरण भेजने संबंध में अर्धशासकीय पत्र लिखवा रहा है। दोनों में से यदि हम एक पत्र को करते हैं और सही होता है तो वहां पर हमारे को 4 अंक मिलने वाले हैं। और इसी घ का दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए एक अधिसूचना तैयार कीजिए जिसमें राज्यपाल महोदय द्वारा सरकारी कार्यालय में देवनागरी लिपि हिंदी में पत्र व्यवहार करने का आदेश दिया गया हो। अथवा में भी दे रखा है यहाँ पर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अनुभाग अधिकारी राहुल शर्मा की सेवानिवृत्ति का कार्यालय आदेश तैयार कीजिए। दोनों में से एक हम करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे को 4 अंक मिलने वाले हैं। और फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पर नए प्रश्न है जो कि निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाए। परि उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, इनसे दोनों उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाने हैं, तो यहां पर हमारे को 2 अंक मिलने वाले हैं। च है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का समास विग्रह, 2 ही शब्दों को 4 दे रखा है यहाँ पर, 4 में से केवल 2 के ही यहाँ पर हमारे को समास विग्रह करवा रहा है, तो इसके लिए भी हमारे को 3 अंक मिलने वाले हैं। और इसी का 6 है फोर्थ का, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। यहाँ पर 3 वाक्य दे रखा है, इन 3 वाक्यों को यदि हम शुद्ध रूप में लिखते हैं तो वहां पर फिर हमें 3 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। और फोर्थ का यहाँ पर फिर जय प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ बताते हैं उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 मुहावरे यहाँ पर दे रखे हैं, आंखें दिखाना, गले पड़ना, लोहा मारना, हाथ पसारना। इन 4 में से किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो यहाँ पर हमारे को 5 अंक मिलेंगे। जय है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 हिंदी के पारिभाषिक शब्द लिखिए, तो यहाँ पर ये 5 शब्द दे रखा है, पैक्ट, पेटिशन, ट्रस्ट और रिलीव और ग्रांट। तो यहाँ पर इनका जो हिंदी में क्या अर्थ होता है वो हमें लिखना पड़ेगा। 5 अंक का क्वेश्चन है। और इसी फोर्थ क्वेश्चन का चेक करना है, किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध कीजिए, तो यहाँ पर ये शताब्दी है, सांसारिक है और भर्त्सना है और दंपति है। तो इनको यदि हम शुद्ध लिखते हैं तो वहां पर भी हमें 2 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कैसा प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। और फोर्थ का यहाँ पर टय है, संधि की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाइए। या फिर अथवा में दे रखा है कि सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों का उल्लेख कीजिए। दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न हम करते हैं तो यहाँ पर हमें 5 अंक मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो जनरल हिंदी का पेपर होता है, वो पेपर था 2023 का। आगे किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं इन प्रश्नों के आधार पर, तो अवश्य हम पेपर को देखें, इस वीडियोज को देखें और आगे की हम तैयारी करें। अन्य लोगों के पास भी आप वीडियो को अवश्य ही सेंड करें। धन्यवाद।